किया। ये आप देख रहे हैं कि भारत ने अब तक जिस अग्नि 5 का मिसाइल आज हम करने जा रहे हैं उसका 7 बार सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर कैपेबल है। न्यूक्लियर पावर कैपेबल का होने का मतलब हुआ कि इसके अंदर आप न्यूक्लियर बॉम्ब को भी ले जाकर छोड़ सकते हैं। भारत इस बार जो मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, इसकी खास बात यह है साथियों कि ये मिसाइल अपने आप में एक साथ लॉन्च करके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट पर चलाई जा सकती है। यानी कि ये मल्टीपल टारगेट्स की बात में हिट कर सकती है। अगर मैं जबरदस्त बातों की बात करूं तो इसकी एक और खूबसूरत बात यह है कि इस मिसाइल के अंदर साथियों मतलब जो स्पीड है वो 24 मैक तक की है, यानी आवाज की गति से 24 टाइम्स यह आसानी से जाकर के अटैक कर सकती है। यानी कि इतनी तेज गति से यह अटैक कर सकती है। और जो सबसे खतरनाक बात है जिसके चलते हुए दुनिया इससे चिंतित हो रही है, वो सबसे खतरनाक बात यह है कि साथियों इस मिसाइल के अंदर असल में 5000 किलोमीटर दूर जाके मार करने की क्षमता है। 5000 किलोमीटर दूर जाके मार करने की क्षमता है। इसका मतलब हुआ कि आपने इंडिया से इसे चलाया और ये 5000 किलोमीटर दूर दुनिया का कोई भी देश है, आप चाहे रशिया जाएं, चाहे अफ्रीका जाएं, चाहे यूरोप जाएं, और मजेदार बात यह है कि पूरे चाइना में जहां मन में आप आए वहां जाएं, वहां पर ये अटैक कर सकती है। यानी इस मिसाइल की खूबसूरती यह है कि इसकी रेंज में जबरदस्त तरीके से दुनिया के देश शामिल हो जाते हैं। अंदर एक बार अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो ये दुनिया के बहुत सारे देशों को एक ही बार में अपने फेरे में ले सकती है। इसी कारण से चीन की नींद उड़ी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने एक बार के लिए कोई डिफेंस सिस्टम इससे बचने के लिए तैनात कर भी लिया तो ये एक बार में इतने शॉट डालती है, इतने शॉट डालती है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे रोकें। ठीक है, तो ऐसी मिसाइल का परीक्षण भारत आज उड़ीसा के बालासर से करने जा रहा है। तो साथियों ये अपने आप में जबरदस्त चीज है। आपके मन में जिज्ञासा तो बनेगी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास इस प्रकार की मिसाइल है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा साथियों कि इंडिया के कॉम्पिटिटर्स में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, ये हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी हैं जिनके पास में ऐसी मिसाइलें हैं जो कि दूर तक मार कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास में ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि एक कॉन्टिनेंट से निकल के दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करने जा सके, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है। तो भारत जिस मिसाइल का आज ट्राई करने जा रहा है ये इसका 7 बार हो चुका सफल परीक्षण है। भारत आज इसकी 8वीं बार ट्रायल लेने जा रहा है, 8th टाइम। और इस 8th टाइम के मतलब ट्रायल के अंदर साथियों ये यूज ट्रायल है। यूजर ट्रायल का मतलब ये हुआ कि हम इसको इस प्रकार से करने जा रहे हैं कि अगर ये फाइनल हुआ तो इसका सेना के अंदर इंडक्शन कर दिया जाएगा। साथियों ये प्रस्तावित तो 2020 में ही था, लेकिन 2020 में कोरोना के चलते हुए भारत इसका परीक्षण नहीं कर पाया था। अभी जो चल रहा है ये अग्नि 5 का परीक्षण 8वां परीक्षण है जो बालासर से किया जा रहा है। और कोरोना के बाद में डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम के परीक्षण के बाद इस परीक्षण के अंदर जो आपने हाल ही में इस वीडियो के अंदर देखा, सबसे जबरदस्त चीज जो लॉन्च की जा रही है वो ये है कि ये किसी भी मूवेबल टारगेट से भेजा जा सकता है। मूवेबल टारगेट से भेजा जा सकता है का मतलब हुआ कि ये एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ट्रक पर लाद करके भेजा जा सकता है। आप इसे देश के किसी भी कोने से लॉन्च कर सकते हैं। इसे ले जाने के लिए आपको किसी भी विशेष प्रकार के शस्त्र मतलब किसी विशेष प्रकार के वाहन की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रक पर लाद करके इसे भेज सकते हैं। यह आप देख रहे हैं कि अग्नि 5 ने किस प्रकार से आपके सामने हाल ही में लॉन्च किया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आएगी कि भारत अग्नि 5 का किस प्रकार से उपयोग करने जा रहा है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने आपको जो दिखाया है ये सारे की सारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के अंदर जो हमारे पास पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि नाम से मिसाइलें थी वो हैं। अग्नि का हमारे पास में अलग अलग वर्जन भविष्य में ट्राई किया जाना है। बड़े मतलब वर्जन के अंदर मैं आपको बता दूं, भारत अग्नि 5 में इस समय लगा हुआ है। अग्नि 5 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं साथियों तो अग्नि 5 का ये वाला जो वर्जन है इसमें हम लोग जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर वाली जो चीज़ है इसको ट्राई कर रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसी की वजह से चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पोक पर्सन ने कहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस ने
जो नसीहत दे रखी है सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे मानना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की जो कही हुई बातें हैं उसे मानना चाहिए। हालांकि भारत ने इस पर कुछ भी कहने से ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है आप अपने काम से काम रखिए और हम ये काम करके रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, इसमें वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक बार में ऑन कर दी तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स पे जाके मार कर सकती है। मतलब ऐसा है कि आपने एक जगह पर अग्नि 5 रखी और एक बार में ऑन किया, तो साथ ही इसे कहते हैं मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च किया जाने वाला टेक्नोलॉजी, दैट इज MIRV। तो साथियों ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है दैट इज MIRV टेक्नोलॉजी। और MIRV टेक्नोलॉजी में ये 1.5 टन के न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। यानी आप चाहें तो इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो रख करके इसके पेलोड में भेज सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे कि भारत अगर रॉकेट को भेजता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है तो पेलोड भेजता है, वैसे ही कुछ यहां पर किया जा रहा है। इसकी स्पीड आवाज से 24 गुना तक तेज है। यानी कि आप इसे 24 टाइम तेज गति से, यानी कि आप लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे लॉन्च कर रहे हैं। इसका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। मतलब कि आप अगर एक ट्रक पर इसे लादे, आप यहां से इंडिया के किसी भी कोने में इसे लाद दीजिए, पहुंचा दीजिए और इसे किसी भी जगह से भारत में चलाया जा सकता है। यानी इसे इंडिया के किसी भी क्षेत्र से आप लॉन्च कर सकते हैं। तो साथियों ये चीज आपके सामने है। अब तक इसके 7 परीक्षण हम सक्सेसफुल कर चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि इस प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स दुनिया के किस किस देश के पास हैं, है ना। तो साथियों ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दुनिया में अभी तक रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास हैं। भारत जैसे ही इसे अपनी साथ में शामिल कर लेता है तो भारत इसमें दुनिया का 8वां देश बन जाएगा जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा। साथियों भारत की तुलना में अगर हम चर्चा करें, चीन के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसे वो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज कर सकता है, तो चीन के पास है DF-31। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है और DF-41 जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। मजेदार बात यह है कि चीन के जितने भी टेस्ट होते हैं इसे दुनिया का कोई भी देश क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है। इसलिए अगर आपको यह जानकर के आश्चर्य भी हो रहा हो कि चीन के पास इतनी भयानक मिसाइलें हैं, तो बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है अगर ये कल को ये भी कह दे कि मैंने 24,000 किलोमीटर की मिसाइल बना रखी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है। मतलब कि हाँ इसके पास ऐसा कुछ है, क्योंकि ये अपनी अधिकांश चीजों को गुप्त रखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके बारे में कोई कमेंट बनता भी नहीं है।